मोदी आज राजस्थान के चूरू में बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत सालासर बालाजी महाराज, बाबा खाटू श्याम जी, वीर गोगा जी महाराज, मारो बारंबार प्रणाम के साथ की। उन्होंने राजस्थान को पराक्रम और परिश्रम की धरती के साथ वीरों की धरती बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान जो ठान लेता है वह पत्थर की लकीर बन जाता है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि चूरू में देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। अपने संबोधन में पीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों किया। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले कांग्रेस के बड़े बड़े घोटाले से अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। लाखों करोड़ों की लूट से सरकारी खजाना खाली हो रहा था। हर कोई निराश और हताशा में डूबा हुआ। आपने गरीब के इस बेटे को 2014 में सेवा का मौका दिया तो मैंने तय किया है हालात बदलने ही होंगे। मेरे लिए भारत ही मेरा परिवार है। उन्होंने कहा कि अब नीयत तो सही नतीजे से सही होगी। चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चुनावी जनसभा करने के पीछे शेखावाटी की तीनों सीटों पर एक साथ संदेश देना था। चूरू शेखावाटी संभाग की लोकसभा सीट है। पीएम मोदी चूरू में सभा के जरिए शेखावाटी की 3 लोकसभा सीट चूरू, सीकर, झुंझुनू को साधने की कोशिश की। बता दें कि शेखावाटी में 3 चूरू, सीकर, झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र आते हैं। इन तीनों जिलों में कुल 21 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखते हुए किसी तरह कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और यही वजह है कि पीएम मोदी की सभा के जरिए भाजपा कांग्रेस के इस किले को ढालने की कोशिश कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को पहले नागौर में आने वाले थे, लेकिन अब नागौर की जगह पुष्कर में जनसभा करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 7 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर रहेंगे। राजनाथ सिंह बीकानेर के कोलायत और झुंझुनू के पिलानी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य स्टार प्रचारक भी दौरे पर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। हमारा देश उन्नति के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है। आपकी सोच राजपथ के कर्तव्य पथ को बदल देने का काम करती है। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जो आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उससे पूरी दुनिया में भारत की छवि सकारात्मक हुई है और भारत के प्रति जो कमजोर देश थे उनके मन में ये भाव पैदा हुआ है कि अगर हम हैं तो हमारे साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। दुनिया का कोई देश दूसरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये उनके मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति उनके मन में पैदा हुई है। मित्रों, हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। और इसीलिए राजस्थान जो ठान लेता है वो पत्थर की लकीर बन जाता है। और यही जज्बा मेरे सामने देख रहा हूं। गर्मी और धूप ने भी हिम्मत की परीक्षा लेना शुरू कर दिया है, लेकिन आज देखिए परमात्मा की कृपा, मौसम जरा ठीक लग रहा है। और जब कुदरत साथ देती है ना तो इशारा भी करती है कि हवा का रुख किस तरफ है। साथियों, राजस्थान का किसान, मेरे राजस्थान का नौजवान और आप सब माताएं बहनें दूर दूर से
अपना आशीर्वाद देने आए हैं और पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून और जब मैं चूरू आया हूं तो दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है। और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत होने के संकल्प पर काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार